का साथ देने के लिए तो हमारा अवतार इस धरती पर हुआ है, लेकिन दोनों के मिलने का अभी उचित समय नहीं है। प्रभु श्री राम चले जाते हैं गुरु के आश्रम में, सीता जी चली जाती हैं माँ गौरी के मंदिर में माँ गौरी की पूजा करने के लिए। अपने मधवापुर में माँ गौरी की पूजा होती कि नहीं होती साहब? यहाँ की माताएं मैया गौरी की पूजा नहीं करती, करवा चौथ ना मनाई जा। हाँ, हम तो जाते घर घर पूजा कराने, जैसे पूजा अरे कहा हुई गई बहन जी, अरे वो गौर गणेश ना लाए, गौर गणेश ये बक्सा खोल लिया, सास के आगे खोल जैसे बनाए ना ना महाराज जी ना। अब मापना साहब अपनी भक्ति को किस भाव से हम कर रहे हैं माँ गौरी की पूजा, किस भाव से सीता जी कर रही हैं माँ गौरी की पूजा। आइए चलिए माँ गौरी के मंदिर में आज हम सभी सीता जी के साथ गौरी की पूजा करते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख अंदा चकोरी, जय महेश मुख अंदा चकोरी, गौरी बोल पड़ी, बोल बेटी सीते तुझे क्या चाहिए। आज हम कैसे गए साहब, 30-30, 40-40 साल हो गया माँ गौरी की पूजा करते, मैया को सिंदूर चढ़ाते, शंकर जी को जल चढ़ाते, हनुमान जी को भोग लगाते, दुर्गा माई का नवरात्रि का व्रत करते, पर भैया कभी किसी देवी देवता ने ये नहीं पूछा बोल बेटा बोल बेटी तुझे क्या चाहिए। ईमानदारी से सोचना था, पूछा क्या? पूछा नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आज हम भगवान को पूछने का मौका ही नहीं देते। 2 पैसे की अगरबत्ती लगाते हैं कि 2-4-10 लाख की डिमांड लिस्ट पहले से तैयार रहती है। जैसे अगरबत्ती लगाएंगे झट से हाथ जोड़ के खड़ी, ये देखा भैया तोरे भरोसे बहुत दिन होगा भैया फार्म भरत कौन लाख ये नौकरिया की मधुपुर में खाली घसिए खोदत रही। फिर जैसे दूसरी परिक्रमा करेंगे हाथ जोड़ के खड़े होंगे, मालिक तो बहुत दिन होगा बेटी ब्याह है, अब की हिमा अच्छा घर पर कहीं मिल जाता, ऐसा मिलता कि जो फूटी कौड़ी नहीं मांगता था, बिन दहेज हो जाता तो कितना अच्छा होता था, बहुत अच्छा होता। और जो अपने बेटों की बारी आए तो मामा मालिक हो जी, फुफा मालिक हो जी। अरे कहा बताइए बेटो ना मनते नहीं है, क्या कहें साहब, सोचना विचार करिए। फिर तीसरी परिक्रमा हाथ जो बहुत दिन होगा मालिक के जो ना मुकदमा में तारीख लागत कचहरी जात गोड़ खियाई गई। अब की तो मुकदमा में
विजय हो जाएगी। अरे माँ अगर मुकदमा में जीत जाएगी ना, ओ यही भंडारा करवाएंगे, हैं? ये क्या गले लड्डू बंटवाएंगे। अब ये मुकदमा में न जीती है तो भंडारा ना हुए और लड्डू ना बटे। और इनके भैया लड्डू यदि ना बटे तो मैया जो ना सोच के बेचारी कांटा बैठी। क्या आदमी की मानसिकता हो गई साहब, भगवान के साथ सौदेवा जी ठेका दे रहे हैं साहब, कैसे बात करें आप। आज आदमी पूजा करने नहीं साहब भीख मांगने जाता है। इतने नहीं, कुछ दिन मैया दुर्गा के यहाँ चक्कर लगाए, वहाँ डिमांड लिस्ट नहीं पास हुई, दुर्गा उर्गा ठीक नहीं है। अब चलो काली माता के मंदिर में, काली जी के यहाँ कुछ दिन चक्कर लगाए, वहाँ भी डिमांड लिस्ट पास नहीं हुई, काली भी ठीक नहीं, हमारा सुनने वाली नहीं, अरे फलनवा सुनते काली, चलो चलो वहाँ चले हनुमान जी के यहाँ, हनुमान जी के यहाँ चक्कर लगाए। फिर कुछ दिन अयोध्या जी हनुमानगढ़ी गए, सरजू जी में डुबकी लगाए, प्रयागराज गए, न जाने जाऊंगा। जब कहीं डिमांड लिस्ट पास नहीं हुई तो दुनिया के सारे देवी देवता सब झूठे। अब तो कोनो नई देवी निकले, को चट देवी, चट से पूजा करिए, पट से लाभ ले लीजिए, तो कहीं कहीं तुरंता देवी प्रकट हो जाती है। क्या कहें साहब, ऐसे ऐसे देवी देवता आदमी बदलता रहता जिसका कोई जवाब नहीं। विचार करना साहब, श्रद्धा को नहीं विकसित करते। श्रद्धा कहीं जमाइए, कहीं भी श्रद्धा यदि टिकेगी तब बात बनेगी साहब। और आज कैसे कहे, आज आदमी पूजा करने नहीं भीख मांगने जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा पुजारी कभी भिखारी नहीं होता और भिखारी कभी पुजारी हो ही नहीं सकता। इसलिए मंदिर में जाइए तो भीख मांगने मत जाइए, श्रद्धा लेकर के जाइए, श्रद्धा लेकर के जाइए साहब। वो मां से कुछ छुपा नहीं है, वो सब जानती है। जैसे बच्चा जब इस धरती पर जन्म लेता है तो उसको कहना पड़ता है क्या कि माँ मुझे ठंडक लग रही है, मुझे रजाई उड़ा दो, कंबल उड़ा दो, कहना पड़ता है। माँ अपने आप उसकी व्यवस्था करती है। जैसे बच्चा आता है माँ के स्तन में दूध अपने आप आ जाता। कौन देता साहब, कौन करता है? ये स्वयं उसकी व्यवस्था है। वैसे तो नहीं निकलता साहब। विचार करना, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसको कहना पड़ता है हमें कपड़ा पहना दीजिए, स्वेटर पहना दीजिए। क्या बच्चा नहीं पहनना चाहता है, लेकिन माँ जानती है अगर स्वेटर नहीं पहनाएंगे ठंडक लग जाएगी साहब, निमोनिया पकड़ लेगी, डॉक्टर के यहाँ दौड़ना पड़ेगा। मकान खींचती है, स्वेटर पहना देती, ऊपर से बांध देती ताकि ये खोल ना पाए, ठंडक लगे। बच्चा बड़ा होता है, उसको कहना पड़ता क्या हमें स्कूल ले चलिए। बच्चा नहीं जाना चाहता माँ को छोड़ के, माँ की ममता से दूर होना नहीं चाहता, लेकिन माँ जानती है कि अब इसका कल्याण यहाँ मधवापुर में नहीं है, इसका तो विद्यालय में, नहीं तो यहाँ रहेगा तो साहब अंगूठे टेक रह जाएगा। करिए अच्छा हम काहे को कहेगा। इसलिए इसको विद्यालय भेजना चाहिए। माँ अपने आप व्यवस्था बनाती, पिता ले जाकर के विद्यालय में एडमिशन करा देता है और उसके ड्रेस ले जाते ला देता है। माँ बढ़िया से तैयार करके राजू बाबा बनाती, काजल वाजल लगाती है ना, टीका लगा करके, बस्ता टांग करके, और झट से पिता की मोटरसाइकिल पर बच्चा माँ को छोड़ना नहीं चाहता, माँ को मजबूती से पकड़ लेता है। माँ कलेजे पर पत्थर रखती है और बच्चे को दे देती है। बच्चे को कहना नहीं पड़ता। बिटिया बड़ी होती, माता पिता की धड़कन अपने आप बढ़ जाती है, तब इसका हाथ पीला करना है। भगवान ने हमको आपको जब इस संसार में भेजा है तो उसको पता है हमारे किस बेटे को, किस बेटी को, किस बच्चे को कौन सी आवश्यकता है। भीख मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद जानता है, बच्चे को कहना नहीं पड़ता। और खुद से विचार करिए, जो बच्चा रोज माता पिता के पास डिमांड लेकर के खड़ा रहे, क्या करोगे, बैठ लेंगे, बैठ अभी तो लिए दिए थे, टूट गया टूट गया टूट गया, अगले दिन फिर खड़ा होगा, तो माँ रोज रोज कहाँ तक देगी साहब। पिता के पास रोज रोज जो बच्चा खड़ा होता है, माँ फिर किसी न किसी तरीके से टकराती है, पिता भी उसको किसी तरीके से पिंड छुड़ाता है। लेकिन जो बच्चा कभी कभी मानता है, जो धन का दुरुपयोग नहीं करता है,
वो अगर 100 की नोट मांगता है तो 500 देने में संकोच नहीं करता, क्योंकि दुरुपयोग नहीं करेगा साहब। खुद से विचार करें, कोई भिखारी हमारे दरवाजे पर रोज खड़ा रहे, हम उसको कितना देंगे साहब? एक आध दिन 10-5 किलो दे देंगे, बहुत आएगी, अपनी सभ्यता बताएगा। दूसरे दिन आएगा खिला पिला देंगे, तीसरे दिन आएगा तो पहले से डंडा लेकर के तैनात रहेंगे। ये मधुपुर में हमारे घर और घर दिखाई नहीं पड़ता क्या? डांट के भगा देता। हम रोज हाथ फैलाए खड़े रहते। भगवान अब बताइए भगवान कितना देंगे साहब, कितना देंगे? विचार करना। इसलिए भगवान के पास जाइए तो श्रद्धा लेकर के जाइए, भीख मांगने मत जाइए। आप अपनी श्रद्धा को, अपनी पात्रता को विकसित करिए, पात्रता को विकसित करिए, बिना मांगे मिल जाएगा। भगवान वरुण देव खूब वर्षा कर रहे थे, नदी नाले तालाब सब भर गए, लेकिन एक घड़ा भगवान के पास शिकायत लेकर के पहुंच गया, प्रभु आप बहुत पक्षपाती हैं, आप बहुत अन्यायी हैं, क्या हो गया? आपके गढ़ों ने वर्षा की और नदी नाले तालाब सब भर गए, लेकिन मैं तो खाली का खाली रह गया, मुझे एक बूंद नहीं मिला, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभु ने कहा अच्छा ये बता, जब वर्षा हो रही थी तो तेरा मुख किधर था? मेरा मुख तो नीचे आऊंगा तो साहब बारिश हुई, और साहब मैंने श्रद्धा को विकसित नहीं किया, अपने जीवन से व्यसन को, व्याविचार को, कुकर्म को, कुकृत्य को तो दूर नहीं किया, मन को निर्मल और पवित्र किया नहीं, मन में खोट भरी और मुख में हरी, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा? फिर गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को धोया मन को धोया नहीं, कैसे बात बनेगी साहब? इसलिए मन को निर्मल करिए, हृदय को, भाव को पवित्र करिए, श्रद्धा के साथ मंदिर में जाइए, श्रद्धा के साथ मंदिर में जाइए, विचार करना साहब। और कभी भगवान मांगे भी, मांगने की बारी भी आए तो आप अपने मन की न मांगे। सीता जी ने मांगा नहीं, पर मैया ने बोल दिया, बोल बेटी तुझे क्या चाहिए? चाहती तो कह सकती थी कि माँ जिनको अभी पुष्प वाटिका में देख के आए हैं ना, उन्हीं के साथ हमारा ब्याह है, चाहती तो कह सकती थी, लेकिन ना ना ना, उन्होंने अपने मन की नहीं मांगा। इसलिए आप सबसे कहते हैं जब कभी मांगने की बारी आए तो आप अपने मन की ना मांगे। आप नहीं जानते कि आपका कल्याण किसमें है, लेकिन भगवान जानता है। जैसे बच्चा कहता है मोटर लेंगे, मोटर लेंगे, मोटर लेंगे, मोटर लेंगे, मोटर लेंगे, तो उसके लिए 25 लाख की मोटर खरीदी जाती क्या साहब है? उनके लिए 150 रुपए की मिलती है, चाबी भरे सब 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 चला, लप 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 जला बच्चे, और कहीं 25 लाख के मोटर पर बैठा दिए तब तो क्या होगा सबको पता था। बच्चा कहता बंदूक लेंगे, बंदूक लेंगे, बंदूक लेंगे, तो 1,50,000 की बंदूक खरीदी जाती क्या उनके लिए? नहीं साहब, उनके लिए 10-20-50 रुपए की मिलती है, ले दिया, चट चट दबाए, पट पट हुआ, खुश हो गए। और कहीं सही वाली बंदूक दे दिए तब है? हम आप नहीं जानते हमारा कल्याण किसमें है, लेकिन भगवान जानता है। बच्चा नहीं जानता हमारा कल्याण किसमें है, लेकिन हम आप जानते हैं। इसलिए भगवान के पास जब जाएं, जब मांगने की बारी आए तो आप अपने मन की न मांगे, अपने मन की न मांगे। जैसे नारद जी से भगवान ने कहा, जब नारद जी गए भगवान से अपने मन की मांगने के लिए, लेकिन उनसे एक समझदारी हो गई, क्या? अपने मन की नहीं मांगा। क्या कहा? आप सबसे भी निवेदन करते हैं जब कभी मांगने की बारी आए तो भगवान से अपने मन की नहीं, नारद जी के जैसा जेहि विधि हो नाथ हित मोरा, 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 करहु सुबेर कल्याण हो वही आप कर दीजिए। मैया से जैसे सीता जी से माँ गौरी ने कहा, बोल बेटी तुझे क्या चाहिए? सीता जी ने भी कह दिया, मोरे मनोरथ धन मुनि, मोरे
वाली मैया आपसे क्या कहना, आप तो हर बच्चों की सब मनोदशा जानती हैं, आप तो सबके हृदय में बसती है माँ, आपसे क्या कहना। इतना कहने को हुआ कि माँ गौरी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया। सुन सिया सत्य आशीष हमारी, अपूर्ण मन कामना तुम्हारी। भाई बहनों, इतना कहने को हुआ कि माँ ने आशीर्वाद दे दिया। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हैं कि जब कभी मांगने की बारी आए तो अपने मन की नहीं, प्रभु की इच्छा पर छोड़ दीजिए। आइए सीता जी के मन का भाव हम इस छोटे से संकीर्तन के माध्यम से ग्रहण करते हैं कि मन का भाव था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, चाहती तो कह सकती थी, लेकिन फिर भी नहीं कहा, जबकि अंदर में मन का भाव है क्या। आइए। लाल लाल फूला से भर के ललिया हो किसी तात लेना, हो किसी तात लेना, पूजे गौरी के मंदिरा हो किसी तात लेना, पूजे गौरी के मंदिरा हो किसी तात लेना। लाल लाल फूला से भर के ललिया हो किसी तात लेना, हो किसी तात लेना, गौरी के मंदिरा हो किसी तात लेना, पूजे गौरी की मंदिरा हो किसी तात लेना। दुर्गा के मंदिर सब भक्त आयना, बोले दुर्गा के मंदिर सब भक्त आयना। जन्म से पूछे तोरा शरणा, जन्म से पूछे मैया तोहरा चरणवा, अब तक पूछ नहीं मांगे बरदाना, अब तक पूछ नहीं मांगे वरदाना। गौरी गैदा हवे, गौरी गैदा हवे, इहे वरदनवा हो कि राम मिलेला, हो कि राम मिलेला, मोरे माना के बसैया हो कि राम मिलेला, माना के बसैया हो कि राम मिलेला। लाल लाल फूला से
से मिला हरि शंकर के मनोहरा हो बोलो जरा, देखा ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं साहब, इनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, हैं? ये सब तो हमको लगता है आज मौन व्रत तो नहीं है साहब, हैं? जय जोर से बोला करिए, या तो जय का महत्व नहीं समझते हैं। गुरुदेव बीच में बार बार जय बुलाया करते थे। किसी ने पूछा, गुरुजी आखिर आप जय क्यों बुलवाते हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा जय बोलने से अंदर का सोया हुआ देवत्व जग जाता है और जो सिर का पाप है वो उतर जाता है। जो सिर पर पाप बैठा होता है, जो पाप सवार होता है, वो जय बोलने से देवत्व जगता है तो असुरत्व भागता है, उतर जाता है। तब तक थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया पीछे से। उसने कहा, गुरुदेव आखिर जो पाप उतरता है तो जाता कहाँ है? गुरुजी ने कहा, बेटा जो जगह दे देता, जो अपना दरवाजा खोले रहता उसी के घर में, अर्थात जो जय नहीं बोलता उसके सर पर बैठ जाता है, सवार हो जाता है। आप यहाँ पुण्य लेने आए हैं ना कि पाप, आप विचार करिएगा, है ना। इसलिए जय बुलंदी के साथ बोले। जब भी बोलने के लिए कहा जाए, जय का मतलब जगना, देवत्व जगता है, असुरत्व भागता है और निद्रा भी चली जाती है। वो पड़ोसी कैसा पड़ोसी जो अपने पड़ोसी को चैन से सोने दे, इसलिए ध्यान रखना था। लेकिन वो बात यहीं के लिए लागू होती है, घर के लिए नहीं लागू होती। वो केवल इसी पंडाल तक सीमित है साहब, यही के लिए लागू है। अपने पड़ोसी को सोने मत दीजिए, स्वयं जगते रहिए और जमाने को भी जगाते रहिए, पड़ोसी को भी जगाते रहिए, है ना।
नहीं तो साहब अगर पड़ोसी का मकान जलेगा तो अपना मकान बचने वाला, हाँ ये ध्यान रख रहा है, अपना हित और पड़ोसी का भी हित करना है, ध्यान रखना है। तो निवेदन क्या कर रहे थे कि मैया सीता के मन का भाव तो बहुत है, लेकिन उन्होंने अपने मन की नहीं कही, भगवान पर मैया पर छोड़ दिया। इसलिए जब कभी बात आए मांगने की तो अपने मन की नहीं प्रभु पर छोड़ दिए। भक्ति करना तो ऐसी भक्ति करना, आनंद आ जाएगा जीवन में। ऐसे एक भक्त